Hello students, you are most welcome in Study Knowledge Point. Students, in this video we will solve exercise 10.4 of class 9th Maths NCERT. Students, first question is two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 point and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of common chord. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस इन्होंने दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, मतलब वो दोनों सर्कल एक दूसरे को ना 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है ना। अब इनके कहने का मतलब है कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट पे, ऑब्वियसली 2 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगे और ये पॉइंट्स जो है हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, दिस पॉइंट पी एंड दिस क्यू। ठीक है ना, मैंने जो इंटरसेक्ट पॉइंट हैं दोनों सर्कल्स के वो लेट कर लिए पी एंड क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेंटर्स हैं इन दोनों सर्कल्स के उनको भी हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट्स से दिस ए एंड दिस पॉइंट बी। ठीक है, मैंने दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं उनको लेट कर लिया ए एंड बी। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 4 सेंटीमीटर। उनके बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है ना, तो ये जो 4 सेंटीमीटर गिवन है इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं 4 सेंटीमीटर को। ठीक है ना, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, किसको? सेंटर्स को। ठीक है, जो कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं, इनको भी हमने ज्वाइन कर दिया। मीन्स ए बी जो है, ए बी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉमन कॉर्ड है, जो P और Q को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें जो लाइन मिलेगी वो कॉर्ड होगा, दोनों सर्कल्स का कॉमन कॉर्ड होगा। ठीक है ना, ये वाली जो लाइन है वो कॉमन कॉर्ड है PQ। ठीक है, अब यहाँ पे PQ की मुझे लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो AP है, AP मीन्स रेडियस ऑफ, देखिए ये जो AP है ये क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है AP जो कि 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, और ये जो छोटा वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस है PB जो कि 3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो अब मुझे PQ जो है, PQ कॉर्ड, इसकी लेंथ मुझे बतानी है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए गिवन। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो गिवन है वो क्या क्या है वो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो रेडियस है, देखो एक सर्कल हमने, जो बड़ा वाला सर्कल है इसको हम एक नाम दे देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल? जिसका सेंटर जो है वो A है और इसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। वैसे रेडियस देखो यहाँ पे ऑलरेडी देखो मैंने ये जो लिखा है CA5, इसका मतलब ये हो जाता है कि C मतलब सर्कल जिसका सेंटर A है और रेडियस 5 है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, रेडियस ऑफ, आप यहाँ पे जो है सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं कि सर्कल जिसका सेंटर A है, रेडियस 5 है, एंड सर्कल जिसके जो सेंटर है वो B है और रेडियस इसके 3 है। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स P and
क्यू। हमने क्या किया, हमने ये लिख दिया कि जो दोनों सर्कल्स हैं जिसकी रेडियस 5 एंड 3 है और सेंटर्स ए और बी हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पी एंड क्यू। ठीक है ना, ये मतलब लेट कर लिया मैंने, क्योंकि ये पॉइंट्स गिवन नहीं थे, मैंने लेट कर लिया कि पी और क्यू पर ये दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है टू फाइंड पी क्यू इज इक्वल। ठीक है ना, पी क्यू इज इक्वल मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो गिवन हैं वी, सो दैट 5 स्क्वायर। ठीक है, ये जो बड़ी वाली साइड है इसका स्क्वायर मतलब 25, और बाकी की दोनों जो साइड्स हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल 25। देखो वी, सो दैट जो 5 स्क्वायर इज इक्वल 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ गया, मतलब दोनों क्या आ रहे हैं 25 आ रहे हैं। ठीक है ना, जो कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि इस एक ट्रायंगल में जहाँ पे मैंने लॉन्गेस्ट जो साइड है, बड़ी वाली जो साइड है, उसका स्क्वायर जब किया तो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, मतलब बड़ी साइड के स्क्वायर 25, अदर टू साइड्स के जो स्क्वायर हमने किए उनको जब ऐड किया तो वो भी 25 आ रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये एक पाइथागोरस थ्योरम बन गई है ना। पाइथागोरस थ्योरम हमें लग रहा है यहाँ पे अप्लाई हो रही है इस ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम भी तो यही होती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, है ना। तो देखो यहाँ पे इस हिसाब से आप लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम हम ये कहते थे कि पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर कहीं पे कोई ट्रायंगल अगर राइट ट्रायंगल है तो हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। बट कोई ट्रायंगल जहाँ पे साइड्स गिवन है, अब वहाँ पे आप हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर आप मतलब फाइंड करते हैं और बाकी के अदर जो टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे अप्लाई हो रही है। और अगर कहीं पे पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई होती है इसका मतलब वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा, है ना। अभी तक हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है तो वो हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, इसका मतलब वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ए बी पी इज ए राइट ट्रायंगल, है ना, राइट ट्रायंगल। या फिर यू कैन से दैट एंगल ए बी पी इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है ना, और आप क्या कह सकते हैं एंगल ए बी पी इज इक्वल 90 डिग्री। अब देखो अगर ये 90 डिग्री आपको मिल गया, ठीक है, ये अगर 90 डिग्री मिल गया तो आप ध्यान से देखिए इस सर्कल बड़े वाले सर्कल में पी क्यू क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, और सेंटर से अगर इस कॉर्ड पे हम कोई परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते, भाई 90 डिग्री एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया ए क्यू पे, है ना, परपेंडिकुलर हो गया। चलो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो ए बी है, ए बी है ना, ये जो ए बी है इस पी क्यू पर क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ए बी जो है पी क्यू पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इस पी क्यू मतलब जो है कॉर्ड पे। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक जो थ्योरम है आपकी सर्कल की कि सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना। अगर ये बाइसेक्ट करता है तो बी जो है मिड पॉइंट हो गया इस पी क्यू का, है ना, बी जो है पी क्यू का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं नाउ
पी बी इज इक्वल बी क्यू। भाई एक बात बताओ, सेंटर से इस कॉर्ड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करें या फिर यहाँ तो परपेंडिकुलर हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है, कि ए बी जो है पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से डाल दें तो वो इस कॉर्ड को जो है बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया किसने, ए बी ने, है ना। तो बी जो है मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर पी बी अगर 3 है तो बी क्यू क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर हम पी क्यू निकालें, पी क्यू, ठीक, सॉरी, हाँ पी क्यू जब हम यहाँ निकालें तो पी क्यू क्या बनेगा, पी बी प्लस बी क्यू, पी बी प्लस बी क्यू। अब पी बी अगर 3 है, बी क्यू भी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें लेंथ मिल जाती है पी क्यू की क्या, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे जो कॉर्ड की लेंथ है पी क्यू, जो कॉमन कॉर्ड है दोनों सर्कल्स का, वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जो हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम वो भी आपको तरीका यहाँ पे बता देते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस गिवन थी, एक के 5 सेंटीमीटर, जो कि मैंने इस सर्कल की रेडियस को लिया है 5 सेंटीमीटर, और दूसरा जो सर्कल है उसकी रेडियस को हमने यहाँ पे लिखा 3 सेंटीमीटर, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। और क्या गिवन था कि इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। ए बी जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस कंडीशन में इन दोनों सर्कल्स के जो कॉमन कॉर्ड हैं पी क्यू की हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो पी क्यू है ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, जो कि हमने लिया एम, ठीक है ना। एम पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए कि इसको जो है अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे 2 सर्कल हैं, ठीक है, 2 सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 2 सर्कल जब एक दूसरे को आपस में जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक होता है टच करना और एक होता है कट करना, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोनों सर्कल्स के जो सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो 100% जो आपका ये कॉर्ड है, ठीक है ना, उसको बाइसेक्ट करेंगे। अभी भी 2 सर्कल एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को जो है 2 पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इस कंडीशन में उन दोनों के सेंटर्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो जो कॉमन कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। कौन, ए बी, ए बी मतलब सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइन है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करें कि ए बी जो है 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे एम बी को अगर आपने x सेंटीमीटर लेट कर लिया, ठीक है, तो ए एम कितना होगा, पूरा 4 है, पूरे 4 में से इस x को माइनस कर दो तो ये पूरे 4 में से x को माइनस कर दो तो ये वाला पार्ट बचेगा, कौन, ए एम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए एम पी, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब ये क्या है, राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो आपका पी ए है वो हाइपोटेन्यूस हो गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो हाइपोटेनस है मतलब 5 है ना, 5 स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब पी एम स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आप जो है इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल पी एम स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे भी ओपन कर लेते हैं, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक। यहाँ से अगर हम पी एम स्क्वायर निकालें, पी एम स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है इधर लेके आएंगे 25 की तरफ, तो ये 25 की तरफ 16 आएगा -16, ठीक है ना, और ये -8x और ये एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 8x हो जाएगा। तो इस कंडीशन पी एम स्क्वायर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 25 माइनस 16 मतलब 9
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की, बी एम पी, इन ट्रायंगल बी एम पी। अब बी एम पी, इसमें भी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट की साइड हाइपोटेनस, या लॉन्गेस्ट साइड जो हाइपोटेनस होती है मतलब 3, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी पी एम रहेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या था, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आप 3 3 ज़ा 9, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आपका पी एम स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका हमने सेकंड मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इनटू वी गेट, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे पी एम स्क्वायर इज इक्वल ये है, यहाँ पे पी एम स्क्वायर इज इक्वल जो है ये है। तो जब यहाँ से किसी एक जगह से पी एम स्क्वायर की वैल्यू उठा के किसी दूसरे में पुट कर दें, मतलब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, इसको अब हम लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर इज इक्वल ये है, तो मान के चलो इस तरीके से भी हम अगर कहें पी एम स्क्वायर की वैल्यू जो है ये उठा के हम यहाँ रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल दिस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला 9 इस 9 से कट हो जाएगा, या फिर समझ लीजिए इसको हम 9 और एक्स स्क्वायर को इधर लेके आए, तो ये वाला 9 इधर लेंगे माइनस का 9, ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले से है, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल में बचा क्या, 8x। ठीक है ना, तो 9 से 9 को माइनस करेंगे 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे 0, मतलब ये जो है सभी पार्ट्स कट जाएंगे, तो 8x इज इक्वल आ गया 0, मतलब x इज इक्वल 0 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हमें x की वैल्यू मिल गई, क्या मिला, x की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको जो है x की वैल्यू मिल गई, अब यही x की वैल्यू जो है हम पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में। ठीक, फ्रॉम सेकेंड, देखो सेकेंड में x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 9 है, माइनस एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर इज इक्वल पी एम स्क्वायर। ठीक है, तो पी एम स्क्वायर आप ध्यान से देखिए 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 9 से 0 को माइनस करेंगे 9 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो 9 है वो क्या है, 3 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर को कट करना मतलब स्क्वायर रूट अगर हम दोनों साइड ले लें तो पी एम आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो जैसे ही पी एम आपको मिला 3, तो अब यहाँ पे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था कि सेंटर को आपस में जब मिला देंगे तो ये जो कॉमन कॉर्ड को है बाइसेक्ट करेंगे, और वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर तो मैंने बता दिया था, और ये भी कहा था कि बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से पी एम मुझे मिला 3, और बाइसेक्ट मतलब ये जो पी क्यू है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पी एम और एम क्यू जो है दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो हमने पी एम की वैल्यू तो फाइंड कर ली, 3 आ गई, ये 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। तो पी क्यू जो है क्या हो जाएगा, ये 3 और ये भी 3, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ जो पी क्यू है वो पी एम प्लस एम क्यू होगा, है ना। अब पी एम अगर 3 है तो एम क्यू भी 3 होगा, क्योंकि बाइसेक्ट किया था इसने इसको, है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, दोनों को मिला के 6 सेंटीमीटर हमारा पी क्यू।